एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन के बारे में या वॉइस फाउंडेशन के बारे में 2 शब्द हम लोग से कहें। परम वंदनीय मातृभूमि, इस कार्यक्रम में उपस्थित मिही जामनगर पंचायत के सम्मानित आदरणीय अध्यक्षा महोदया, इस मिही जामनगर पंचायत के उपाध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई सलील रमन जी बंटू आयजक जी, इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे इस वार्ड के सम्मानित वार्ड पार्षदा आदरणीय रीता देवी जी, वार्ड नंबर 18 के सम्मानित पार्षद भाई ओम प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में पधारे मिही जामनगर पंचायत के पूर्व वाइस चेयरमैन बड़े भाई कमल गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में पधारे सम्मानित बड़े भाई नागेश्वर प्रसाद जी, अभिभावक महोदय, इस वॉइस फाउंडेशन के सम्मानित चेयरमैन महोदया, इस कार्यक्रम में उपस्थित गार्जियन स्वरूप सम्मानित गुरु प्रसाद जी, बड़े भाई और इस शिक्षा संस्थान से जुड़े विद्यार्थी के रूप में छात्राएं जो मातृशक्ति के रूप में हैं, और इस संस्थान से जुड़े सभी भाई के रूप में विद्यार्थी जो भारत माता के परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का लक्ष्य अपने दिल में समेटे हुए इस फाउंडेशन के माध्यम से कुछ कर गुजरने का तमन्ना लिए हुए सम्मानित सभी विद्यार्थी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस उरीपाड़ा मोहल्ला के लोग, माताएं, बहनें, गार्जियन और इस मोहल्ला के सम्मानित सभी नागरिक वृंद, आज जिस संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं। इस फाउंडेशन का जो चेयरमैन है कि मुझे भी इस योग्य समझे कि इस विद्यार्थियों के बीच में जो भारत का कल का नागरिक नहीं अपितु आज का नागरिक हैं, भारत की अस्मिता और भारत के वैभव को संवारने के लिए कोई डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के रूप में, कोई भारत के प्रतिभाशाली विद्वान के रूप में यहाँ जितने बैठे हैं, मैं शुभकामना देता हूँ। और एक शब्द का यहाँ जो मन संचालन कर रहे थे, मैं उनके मुंह से यह बात सुन रहा था तो अपने आप में मैं भी तृप्त महसूस कर रहा था और अभिभूत हो रहा था कि आप वैसे समाज से जोड़ने का प्रयास, वैसे विद्यार्थियों, वैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच में शिक्षा का अलग, शिक्षा का प्रज्वलित भाव को प्रकट करने का आपने जो बीड़ा उठाया, संकल्प किया कि जहां अभी तक जो है शिक्षा का अभाव और अपने आर्थिक स्वाधीनता नहीं पूर्ण होने के कारण इस कंप्यूटर आधुनिक शिक्षा से लोग कोसों दूर हैं, वैसे घर से विद्यार्थियों को निकाल कर आप जिस प्रकार से तकनीकी ज्ञान का देने का प्रयास किया आपके शिक्षा संस्थान के माध्यम से, मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जिला के मानव सचिव बड़े भाई राजेंद्र शर्मा जी को भी मैं सम्मानित करता हूं। और विद्यार्थियों का बीच में जो यह बार बार भाव आ रहा था कि गरीब विद्यार्थी जो कि शिक्षा का पूरी वहन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को हम लोग समेट कर अंगीभूत करके शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास किया। तो मैं अपने जीवन काल का, मैं यहाँ तमाम बैठे हुए विद्यार्थियों का निसंतोष भाव से
यह बोलना चाहूँगा और बहुत फख्र से बोलना चाहूँगा कि ताकि मेरे जीवन में जो घटित घटना है उससे भी आप लोग कुछ शिक्षा ले सके या प्रतिज्ञाबद्ध हो सके। क्योंकि यहाँ पर में जो शब्द का प्रयोग हुआ कि गरीब विद्यार्थियों जो कि पैसा के अभाव से शिक्षा में जुड़ नहीं पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैं दैनिक शिक्षा ग्रहण कराने का प्रयास किया। तो मैं भी गरीबी बहुत पास से देखा हूँ, मैं भी बहुत अमीर परिवार से नहीं आया। मेहिजाम में कभी ऐसा दिनचर्या भी आया कि 1 नंबर गेट के पास आज पीपल गार्ड दिखाई पड़ता है, मैं वहाँ 5 साल खैनी बेचा हूँ, लेकिन विद्यालय कभी नागा नहीं किया हूँ। आज भी वहाँ जाता हूँ, उस मिट्टी पर मैं प्रणाम करता हूँ। स्टेशन परिसर में जब देखते हैं राणा सिंह का बूथ है, वहाँ साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर मैं 2 साल बैठकर खैनी बेचा हूँ। क्लास 8 में पढ़ता था बेसिक स्कूल में, लेकिन शिक्षा कभी नहीं छोड़ा और पढ़ाई करता गया। इंटर करने के बाद में मैं ट्यूशन पढ़ाकर मैं एमए तक की पढ़ाई किया हूँ। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा है हजारीबाग यूनिवर्सिटी से। शिक्षा अगर मन में अलग जगाने का प्रयास है कि गरीबी माध्यम नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा आज बहुत सा ऐसा कल्याणकारी योजना चल रहा है, केवल जानकारी नहीं होने के कारण में हम नहीं ग्रहण कर पाते। लेकिन यह कभी मत सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ाई कर सकता हूँ, यह मानसिकता निकालना है। और आज का डेट में इस संस्थान के द्वारा जिस प्रकार से शायद 300 रुपया ऐसा कुछ करके फीस शायद है, पता नहीं पूरा जानकारी नहीं मुझे, 300 रुपया ना, 300 रुपया करके यह डिप्लोमा दे रहे हैं। यह जो तकनीकी क्षेत्र में आप अगर यदि सरकारी जॉब नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो आप प्राइवेट कंपनी में मल्टी लेवल मार्केटिंग में यदि जाते हैं इस कंप्यूटर का जो डिग्री लेकर, तो आपको अच्छे खासा व्यवसाय उपलब्ध होगा और कहीं भी जाएंगे तो 5 से 7 हज़ार का जॉब जरूर मिलेगा। यह अगर यदि उसी में भी अभी टॉप 10 का विद्यार्थी का काउंटिंग हुआ है तो वह भी अपने आप में एक परिलक्षित, अपने आप को उद्भेदना, अपने आप को उज्ज्वलित करने का प्रयास, अपने आप को शिखर पर पहुंचाने का प्रयास, अपने आप को कुछ कर गुजरने का प्रयास, अपने आप में जो मनोभावना को चेतना जगाने का प्रयास, अपने आप में जो भाव का उत्कृष्ट बिंदु पर पहुंचाने का भाव, ऐसा मन में जो संकल्पित लिए थे, जो संकल्पना किए थे, जो विचार दृष्टि किए थे, जो वैचारिक दृष्टि से अपने परिवार को इस समाज के माध्यम से, इस मेहिजाम के माध्यम से आगे पहुंचाने का जो पीड़ा उठा के लोग किए, वो व्यक्ति आज टॉप 10 में पहुंचे हैं। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि अग्रणी भाव निभाना चाहते हैं, माध्यम कोई और बनता है, स्रोत कहीं और बनता है, तो उसका भी बेनिफिट उठाना चाहिए। उसी का मद्देनजर से अगर देखते हैं तो लगता है ये भाव आता है। मेहिजाम से भी जब इस बार रिजल्ट मैंने देखा इंटर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिक स्कूल में कभी पढ़ाई करते थे, वहाँ के टीचर लक्ष्मी दीदी जी हैं जो शंकर नाथ तिवारी की बहन है, उनकी भगनी टॉप 10 में पूरे स्टेट में आई, शायद यहाँ पर बैठी है, शायद तो आई होगी, टॉप 10 में वो आई है। क्या यहाँ खड़ा होइए, ताली बजाइए। जब मैं पढ़ा और जब मैं देखा तो बहुत अच्छा लगा कि मेहिजाम भी ऐसे प्रतिभावान शिक्षा संस्थान के द्वारा आगे बढ़ रही है और टॉप 10 में विद्यार्थी यहाँ का भी कर रहे हैं। केवल मना स्थिति चेंज करने की आवश्यकता है, निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगा। हर दृष्टिकोण से आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, जितना भी महापुरुष निकला है, इस विद्वान भी निकले हैं, उनके पीछे एक न एक कारण है। और गरीबी कहीं अभिशाप के रूप में नहीं हावी हुआ है, गरीबी कभी उत्कर्ष बिंदु पर नहीं पहुंच पाया है, कभी तमन्ना को, कभी भावना को, कभी संकुचित मनोभाव को दबाने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे विचार अपने मन में लाएं कि निश्चित है कि अग्रसर भूमिका निभाएंगे और अग्रसारित करने का प्रयास करेंगे और अपने चेतना को जगाएंगे। विद्यार्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। यह जो आयु है, अगर इस पर लक्ष्य भेदना नहीं कर पाएंगे, अर्थात लक्ष्य के ऊपर यदि जा नहीं पाएंगे, तो निश्चित है कि आगे जाके पछताएंगे कि शायद अगर विद्यार्थी जीवन में हम यह कर पाते, यह पढ़ पाते, तो निश्चित है कि हम आगे जा पाते। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों का, तमाम छात्राएं बहनों को, आप मातृशक्ति के रूप में हैं, माता भारत माता को अपने दिमाग, अपने विद्वता, अपने शिक्षा के द्वारा जिस प्रकार से परिसंकलित होकर अपने मनोभाव को माता भारत को समर्पित करने का सेवा भाव से जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। हाल में जो रिजल्ट IAS का पूरे भारतवर्ष में हुआ, आप देखेंगे
देखेंगे और देखेंगे भी कि जो पूरे भारतवर्ष में टॉप में आई है आयश, वह भी किसी किसान घर की बेटी है, वह केरला के रहने वाली है। जब स्टेटमेंट वह प्रभु चावला जी उनसे पूछ रहे थे कि आप इतना टॉप 10 आए, आपका पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय है, आपके पिताजी गरीब हैं, आपके पिताजी ऐसा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए, आखिर क्यों? उन्होंने स्टेटमेंट जब दी थी, जब मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ा था तो मेरे आंख से आंसू आ गया कि वैसे घर के विद्यार्थी जो कि पूरे भारतवर्ष के आईएसओ में जो कि सबसे टॉप आई है, वह बोले कि ऐसा भी दिन मैंने बिताया हूँ कि कभी मार भात खाकर गुजारना पड़ा है, मैं उस घर के विद्यार्थी हूँ। अर्थात उनके जीवनी से भी हम ले सकते हैं मना भाव जो है प्रतिज्ञाबद्ध, ऐसे ऐसे महान पुरुष का, विद्वान व्यक्ति का भी ले सकते हैं। शिखा सिंह जो दिल्ली का नोएडा का रहने वाली है, उसके पिताजी एक मामूली दुकानदार हैं घर में, वह भी टॉप 10 में आई है आईएएस में। तो ऐसे ऐसे कहने का मतलब मैंने उदाहरण जो दिया, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का, ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व का, ऐसे ऐसे महान आत्माओं का जीवनी काल से पढ़ने से भी प्रेरणा मिलता है और अपने आप में मन स्थिति मनोभाव मजबूत होता है। मैं इस अपने उद्बोधन से माँ सरस्वती से, भगवती से, माँ विद्यादायिनी से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ भारती, हे माँ सरस्वती, मेरे द्वारा निकले हुए वाणी सभी बैठे हुए विद्यार्थी जो अपने मनोभाव को अपने चेतना भारत माता के संकल्प करने का विचार रखे हैं, सबको लगे। और मैं माँ सरस्वती से दुआ करता हूँ कि आप अपने जीवन काल में विद्युता के क्षेत्र में प्रखर प्रज्वलित दीप के रूप में उभरे और माँ भारती के नाम का उजागर करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।